नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 5 का चौथा पाठ, नन्हा फनकार। नन्हा मतलब होता है छोटा और फनकार मतलब होता है कलाकार। कलाकार मतलब का क्या होता है आपको पता है बच्चों? जो किसी काम में एक्सपर्ट हो, जैसे डांस में, ड्राइंग में, सिंगिंग में, इन सब चीज़ों में जैसे एक्सपर्ट होते हैं उन सबको हम बोलते हैं कलाकार। ऐसे ही इस पाठ में एक बच्चा है जो पत्थरों को तराशने में और सुंदर सुंदर चीजें बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट है, माहिर है। तो चलते हैं अपने पाठ की तरफ। नन्हा फनकार। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छैनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। तो बच्चों वह लड़का, वो एक वहां पे एक लड़का होता है, वो लड़का क्या होता है? एक चौकोर, चौकोर मतलब होता है स्क्वायर शेप के, लाल, लाल मतलब होता है रेड कलर के पत्थर मतलब स्टोन के पास जाके बैठ जाता है। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई, प्रार्थना मतलब होता है प्रेयर, बुदबुदाना मतलब होता है मरमर किया। उसने जल्दी जल्दी प्रेयर को मरमर किया और छैनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। और छैनी हथौड़ा, छैनी मतलब होता है चीजल, हथौड़ा मतलब हैमर, और चीजल हैमर उठा करके अपने काम में जुट गया। जुट गया मतलब इन्वॉल्व हो गया, अपने वर्क में इन्वॉल्व हो गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उखेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छैनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। तो बच्चों कुछ दिन पहले ही उसने क्या किया था? इस स्टोन को उठाकर उस पे एक घंटी, घंटी मतलब बेल की कतारें, बेल की लाइन, बेल बनाने के लिए लाइंस, कतारें मतलब लाइंस, और कड़ियां मतलब होता है डिजाइन्स, उखेरना, उखेरना मतलब इनग्रेव करना शुरू कर दिया था। ही स्टार्टेड टू इनग्रेव। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी, अधबनी मतलब होता है हाफ फिनिश्ड, जो कंप्लीट नहीं हुई, हाफ कंप्लीट हुई है, उस घंटी पर छैनी की नोक, छैनी मतलब होता है चेजल, नोक मतलब अगेन टिप, टिप को टिकाकर और सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक मतलब केयरफुली हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। नक्काशी मतलब होता है कार्विंग। तो केयरफुली हैमर से घंटी पे, उस बेल पे कार्विंग करने में वो इन्वॉल्व हो गया। हथौड़े के वार से पत्थर पे जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की खिरचें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। साथ साथ धीमे आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संगतराश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। तो हथौड़े के वार से, हैमर के वार से जो पत्थर का, स्टोन पर जो कटाव उभरता, वार मतलब होता है अटैक से, स्टोन हैमर के अटैक से जो स्टोन पर कटाव मतलब कट होता, जो स्टोन पर जो कट होता है, इनग्रेव होता है, उससे पत्थर की खिरचें छितरा जाती। पत्थर की खिरचें मतलब होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्प्रेड हो जाए, छितरा जाती मतलब स्प्रेड हो जाए पूरा। अगर आप स्टोन के ऊपर हैमर से हाथ मारोगे तो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल स्प्रेड होता है ना, वैसे ही स्मॉल पार्टिकल सारे स्प्रेड होती जाती है और वह आंखें सिकोड़ लेता। और वो आंखें को क्या करता है? अपने आईज को श्रिंक कर लेता है, कहीं आंखों में ना चला जाए करके वो अपने आईज को श्रिंक कर लेता है। सिकोड़ना मतलब श्रिंक करना। साथ साथ धीमे आवाज में कुछ गुनगुनाने भी लगता, और साथ ही साथ वो धीमी आवाज में, स्लो वॉइस में कुछ गुनगुनाना मतलब कुछ सिंग करने लगता, कुछ म्यूजिक सॉन्ग सिंग करने लगता। उसके चारों ओर दूसरे संगतराश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। संगतराश मतलब होता है स्टोन मेसन, उसके को वर्कर्स। तो उसके चारों ओर उसके जो को वर्कर्स है और स्टोन मेसन उसके अपने अपने काम में डूबे हुए थे, मतलब दे आर डूइंग देयर वर्क। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरें वाले और घुमावदार डिजाइन उखेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था, उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इटलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थरों पर उखेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। तो केशव कितने साल का था बच्चों? केशव 10 साल का था, वो 10 ईयर का था और अभी उसने अपना ये काम सीखा ही था। नाउ जस्ट नाउ ओनली ही लर्न दैट वर्क।
पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरें, उसके पापा ने उसे सिखाया था, उसके पापा के सिखाते ही उसने सीधी लकीरें, स्ट्रेट लाइन और घुमावदार डिजाइन, घुमावदार मतलब ट्विस्ट डिजाइन बनाना सीख लिया था, वो बना सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था, अभी तक उसने कार्विंग का, नक्काशी मतलब कार्विंग का जो भी काम किया था, उसमें से ये घंटी, ये बेल बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था, सबसे ज्यादा हार्ड था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा, एक दिन तो जरूर ऐसा आएगा जब वह बहुत बारीक, बारीक मतलब फाइन जालियां, जालियां मतलब नेट, फाइन नेट, छोटे 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 फाइन नेट्स, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इतलाते चलते हुए घोड़े, ये सब डिजाइन्स होते हैं बच्चों, जो हम बेल पे, जो स्टोन्स पे निकालते हैं, बनाते हैं, ये सब डिजाइन्स होते हैं। कुछ डिजाइन फ्लावर्स के डिजाइन होते हैं, कुछ लेसेस के डिजाइन्स, स्नेक्स के डिजाइन्स, ये सब घोड़े, हॉर्सेस के डिजाइन्स को ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा। जो था केशव था, वो जानता था कि ऐसे डिजाइन श्योर एक दिन वो ऐसा डिजाइन बना लेगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पापा बनाते हैं। जैसे उसके पापा अभी इतने डिजाइन्स में एक्सपर्ट हैं, एक दिन पक्का केशव भी इस डिजाइन पे एक्सपर्ट होगा करके वो जानता था। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। कई साल पहले जब केशव, वह मतलब जब केशव पैदा भी नहीं हुआ था, पैदा मतलब बॉर्न भी नहीं हुआ था, तब उसके माता पिता, उसके पेरेंट्स क्या होते हैं, गुजरात से आकर के आगरा में बस जाते हैं, बस जाते हैं मतलब सेटल हो जाते हैं, गुजरात से आके आगरा में सेटल हो जाते हैं। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे। बादशाह अकबर क्या करते हैं उस वक्त, आगरे का किला बनवा रहे थे, उनका जो है ना फोर्ट बनवा रहे थे। और केशव के पिता को यही काम मिल गया था, और केशव के पापा को यहीं पर काम मिल गया था, वो किला बनाते वक्त उनको वहीं पे काम मिल गया था, मेसन का काम मिल गया था। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था, केशव का बॉर्न भी केशव आगरे में ही हुआ था, ही बॉर्न इन आगरा ओनली। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला, उसे अपने गुजरात के गांव में जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। तो आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। अब तो आगरे की जो गलियां हैं, गलियां मतलब जो आगरे के स्ट्रीट्स हैं, और सीकरी, सीकरी इज द नेम ऑफ प्लेस, ओके, तो अब यही उसका घर था। चारों ओर हो रही छैनी हथौड़ा की ठक ठक खड़ खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी, इसलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है? तो चारों तरफ हो रही छैनी हथौड़ी की टक टक, केशव के साथ उसके फ्रेंड्स भी काम कर रहे थे, तो हर जगह उसे हैमर और चेजल की आवाज ठक 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 खड़ 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 कर करके आवाज सुनाई दे रही थी। तो सुनाई आवाज के बीच में किसी के कदमों की आवाज, कदमों की आहट, आहट मतलब होता है नॉइस, किसी के स्टेप्स की नॉइस और साउंड उसे सुनाई ही नहीं पड़ा। अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। अचानक मतलब सडनली उसके कानों पर एक आवाज आई तो वो डर गया, चौंक गया मतलब अमेज्ड हो गया, ओके, चौंकना मतलब अमेज्ड होना। माशा अल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है? तो आवाज आती है पीछे से, क्या बोलते हैं, माशा अल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है? खुद मतलब होता है योरसेल्फ, क्या तुमने खुद बनाई है, डिड यू मेक योरसेल्फ, लाइक दैट। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। जब पीछे मुड़कर मतलब होता है टर्न करके, जब पीछे टर्न कर कर केशव ने देखा तो उसे वहां पे कौन मिला, वहां पे एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही यह घंटियां बनाई हैं, क्या मैं आपको पत्थर पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ, केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। बेशक ये मैंने ही ये घंटी बनाई है। बेशक मतलब, बेशक होता है अनडाउटेडली, अनडाउटेडली मैंने ही यह घंटी बनाई है, मैंने ही इस बेल्स को बनाया है। आपको मैं इस स्टोन पर नक्काशी करते हुए, कार्विंग करते हुए दिख नहीं रहा? यू कांट सी आई एम डूइंग द कार्विंग ऑन द स्टोन? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूं, मैं ही पत्थर को कार्विंग कर रहा हूं, तराशना मतलब होता है कार्विंग कर रहा हूं। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया, तल्खी मतलब होता है बिटरनेस, ने केशव ने बड़ी बिटरनेस से
उसको रिप्ले किया उनको। दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना, वह आदमी हंसते हुए बोला। वो आदमी क्या बोलता है, दिखता तो आई कैन एबल टू सी, पर तुम इतने छोटे लगते हो, बट यू आर लुकिंग वेरी स्मॉल, आप तो बहुत छोटे लगते हो। वो आदमी हंसते हुए बोलता, वो स्माइल करते हुए बोलता है वो आदमी, मैं 10 साल का हूँ। तो केशव क्या बोलता है, मैं 10 ईयर का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। तो जो आदमी क्या होता है, वो क्या बोलता है, 10? अच्छा, आप 10 साल के हो। वो आदमी क्या करता है, पास में एक पत्थर पड़ा होता है, पत्थर पर बैठ जाता है, बैठते हुए बोलता है, तो तुम काफी बड़े हो। मैंने भी अपनी 13 साल मतलब 13 उम्र में, 13 ईयर में एक लड़ाई लड़ाई मतलब वॉर में हिस्सा पार्टिसिपेट किया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 के ऊपर। कद मंजोला था। वह सफेद अगरखा और पजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। जब वो आदमी खड़ा था, केशव देख नहीं पा रहा था। अब वो आदमी जब बैठ गया तो कब केशव उसे अच्छी तरह से देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 के ऊपर। उसकी उम्र, उस आदमी की उम्र कितनी होगी, 30 के ऊपर। कद मंजोला था। मंजोला मतलब मीडियम था। उसका जो हाइट था, कद मतलब हाइट जो था मीडियम था। वह सफेद अगरखा और पजामा पहने हुए था। सफेद अगरखा मतलब वार्म कोट, व्हाइट कलर का वार्म कोट और पजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह ढके हुए थे। उसके जो लंबे लंबे बाल है, गहरे लाल रंग की डार्क रेड कलर की पगड़ी, पगड़ी मतलब टर्बन के अंदर अच्छी तरह से कवर हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठी को देखते हुए सोचा। जब वो केशव को जब देखता है कि वो आदमी ने क्या अंगूठी, उसकी अंगूठी में गले में मोतियों की माला है, पर्ल्स की माला को देख के, और उंगलियों मतलब फिंगर्स में अंगूठी मतलब रिंग्स देख के वो क्या सोचता है केशव की, लगता है बहुत ही बड़ा आदमी है। मे बी ही इज ए रिच पर्सन, क्योंकि उसने मोतियों की माला पहनी है, पर्ल्स की माला पहनी है और रिंग्स, फिंगर्स में रिंग पहन रखा है। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। तीखी नाक मतलब होता है शार्प, तीखी नाक मतलब शार्प नोज, बड़ी बड़ी आंखें, बिग बिग आईज, होठों को ढकते हुए, होठों मतलब लिप्स को ढकते मतलब कवर करते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। उसकी नीचे की तरफ आती मूछें मतलब होता है मुस्टैच, मुस्टैच होता है लिप्स को कवर कर रहा होता है। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना ही कर रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। तो केशव उस आदमी के व्यक्तित्व मतलब होता है पर्सनैलिटी का मुआयना मतलब होता है चेकिंग और इंस्पेक्शन कर ही रहा था कि कौन है, ये कैसा है, इंस्पेक्शन कर ही रहा था। तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए, एक कार्विंग की तरफ इशारा करते हुए बोला, एक्शन करते हुए बोला कि इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है, अभी ये इनकम्प्लीट है, इसमें बहुत सा काम करना है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। बिफोर दैट कि केशव कुछ आंसर करता, कुछ जवाब देता, कुछ रिप्लाई करता, उसने देखा कि कोई तेजी से वहां पे दौड़कर आ रहा है। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। वो कोई और नहीं था, महल का पहरेदार था। महल मतलब होता है पैलेस का, पहरेदार मतलब होता है वॉचमैन। पहरेदार वॉचमैन जो होता है वो दौड़ दौड़ के उस आदमी के पास आता है। हुजूर, माफ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाफते हुए उसने कहा। तो आदमी क्या बोलता है, हुजूर माफ करें, मुझे माफ कीजिए, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला कि आप कब यहाँ आ गए। हाउ व्हेन यू केम हियर आई डिडंट फाइंड आउट। हाफते मतलब गैस्पिंग करते हुए वो कहता है। फिर वह मुड़कर भौचक्का से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ, खड़े हो, हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने, झुककर सलाम कर इन्हें। तो फिर वह मुड़कर भौचक्के से खड़े केशव को घूरते हुए बोला। तो उसने क्या करता है,
वो जो केशव होता है वो उसके पास बैठा होता है, तो उसको घूर कर कहता है, घूर कर मतलब स्टेयर करके बोलता है कि बेवकूफ खड़े हो जा, मतलब स्टैंड हो जा, हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत तूने कैसे की, हाउ डेयर यू टू सिट इन फ्रंट ऑफ द किंग, ओके, ऐसा बोलता है। झुककर सलाम कर इन्हें, तू इन्हें बेंड होकर के इन्हें ग्रीट कर, ऐसा वॉचमैन कहता है। अब केशव का माथा ठनका, उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अब केशव का माथा ठनका, माथा ठनकना एक मुहावरा होता है बच्चों, जिसका अर्थ है संदेह करना। अब उसे थोड़ा डाउट हो रहा था, संदेह करना मतलब डाउट हो रहा था। तो अब केशव को थोड़ा डाउट हो रहा था। क्या डाउट हो रहा था? कि उसके सामने जो है वो एक बादशाह है। अब उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था, उसे थोड़ा समझ आ रहा था कि जो उसके सामने खड़े हैं वो एक बादशाह हैं। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से खड़ा हो गया। तो बदहवासी मतलब इंस्टेंटली उसके हाथ से क्या होता है, छेनी छूट जाती है और वो खड़ा हो जाता है, छूट के नीचे गिर जाती है। छेनी जो होती है, केसर जो होता है, हाथ से छूट करके नीचे गिर जाता है और वो जल्दी से खड़ा हो जाता है। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं, वो क्या सोचते हैं, कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं। यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया। ये थिंक करते ही, ख्याल मतलब थिंक होते ही उसने झुक करके, बेंड होकर के बादशाह को ग्रीट किया और खरगोश की सी कतार नजरों से अकबर को देखने लगा। खरगोश मतलब रैबिट की सी कतार नजरें, कतार मतलब टिमिड आई से अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी भली न लगी। अकबर को जो वॉचमैन की यह दखल अंदाजी मतलब होता है इंटरफेरेंस, उसे पसंद नहीं, अकबर को पसंद नहीं आई। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। उन्होंने खींचकर मतलब होता है अनोइंगली, क्या बोलते हैं, पहरेदार को, वॉचमैन को वहां से जाने का इशारा करते हैं और बोलते हैं ठीक है, हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, अलोन छोड़ दो, हम दोनों बात कर रहे हैं तो हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। पहरेदार वॉचमैन तो चला गया, मगर जो केशव था असमंजस मतलब कंफ्यूज था कि उसे क्या करना चाहिए, व्हाट ही वांट्स टू डू नाउ। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार पर खड़ा रहे। वो क्यों कंफ्यूज था कि वह अपने कार्विंग का काम स्टार्ट करे या बादशाह के हुक्म मतलब ऑर्डर का वेट करे, ऐसा वो डाउट में था, कंफ्यूज था। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था, उसका दिल अभी भी क्या कर रहा था, धक धक, बहुत जोरों जोरों से धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे, पर वो अभी डरा नहीं था। और क्योंकि अकबर जो थे उसे प्यार से उसे देखकर उसको स्माइल दे रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। तुम्हारा नाम क्या है करके अकबर ने नरम मतलब सॉफ्ट आवाज में पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? केशव, उसने नपातुला जवाब दिया। उसने क्या बोला? केशव। उसने नपातुला मतलब मेजर्ड आंसर किया, मतलब ही डिडंट से मोर, ही सेड ओनली केशव। उसे बोलते हैं नपातुला जवाब देना। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? क्या तुम मुझे भी कार्विंग करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। उलझन मतलब कंफ्यूज्ड केशव ने क्या किया? तुरंत क्विकली ही शेक हिज हेड, ओके। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और चैनी का भी इंतजाम करना होगा। तो बादशाह क्या बोलते हैं? तब तो तुम्हें मेरे लिए भी हथौड़ी और छेनी, हैमर और चीजल का इंतजाम, अरेंजमेंट करना होगा। इंतजाम मतलब होता है अरेंजमेंट करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भाग गया और उनकी छेनी हथौड़ी उठाकर उल्टे पांव लौट आया। तो केशव फुर्ती मतलब क्विकली से अपने फादर के पास रन करके गया और उनका छेनी हथौड़ी, उनका चेसल और हैमर उठा करके उल्टे पांव लौट आया। उल्टे पांव लौटना एक मुहावरा होता है बच्चों, जिसका मतलब होता है बिना रुके तुरंत वापस आ जाना, बिना टाइम वेस्ट किए जैसे जाते हैं वैसे ही फास्टली वापस आ जाना, उसे बोलते हैं उल्टे पांव वापस आना। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। दोस्ताना मतलब होता है फ्रेंडली अंदाज में, फ्रेंडली स्टाइल में क्या करते हैं, अंदाज मतलब स्टाइल में अकबर केशव के पास
जमीन पर जाकर बैठ जाते हैं, ग्राउंड में जाकर के बैठ जाते हैं और उसके पास एक पत्थर होता है, एक स्टोन होता है, उसे खींच कर क्या करते हैं, ड्रैग करके बोलते हैं ठीक है अब बताओ कि मुझे क्या करना है, टेल मी व्हाट आई हैव टू डू नाउ। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हुजूर क्या आप यह सब करेंगे? तो केशव ने संदेह संदेह मतलब डाउटफुल भरी नजरों से, आईज से उन्हें देखा और क्या बोला कि हुजूर क्या आप, सर विल यू डू ऑल दिस थिंग्स, ऐसा पूछता है। क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। तो अकबर क्या बोलते हैं, व्हाई नॉट, आई बिलीव दैट, मुझे विश्वास है कि आई विल लर्न दिस थिंग, मैं सीख जाऊंगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। केशव सकपका गया। तो केशव क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, आई डिडंट मीन इट लाइक दैट, केशव कहता है। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े हैं, ये ठीक नहीं लगता, उसने कुछ अनमने भाव से कहा। तो अनमने मतलब होता है हाफ हार्टेड। उसने क्या बोलता है, हाफ हार्ट से क्या बोलता है कि मेरा कहने का मतलब आई डिडंट मीन दिस, आप एक्चुअली बहुत बड़े हैं, यू आर ए किंग, और आप ऐसे छोटे छोटे काम करोगे तो ये ठीक नहीं लगता, ऐसा वो बोलता है। अकबर हंसकर बोले, अच्छा लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलियां ढूंढने में किसी की मदद की थी, क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? तो अकबर क्या करते हैं, हंस के बोलते हैं कि मैंने पिछले ही हफ्ते, लास्ट वीक मैंने क्या किया था, मिट्टी से भरी डलियां ढूंढने में, मिट्टी से भरी जो डलिया होता है, बास्केट होता है, डलिया मतलब होता है बास्केट, जो मड से भरा बास्केट होता है, उसे कैरी करने में मैंने किसी की हेल्प की थी, क्या ये उससे भी टफ वर्क है ऐसा? अकबर पूछते हैं। केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। केशव अभी भी असमंजस, असमंजस हमने पढ़ा था बच्चा, उसका मतलब है कंफ्यूजन की स्थिति मतलब सिचुएशन में था, वह अभी भी बहुत ही कंफ्यूज था। वह अकबर के पास बैठ गया, वह अकबर के पास जाके बैठ जाता है और छेनी पकड़ने का सही तरीका, सही मेथड उसे सिखाने लगता है, उसे किंग को, वो अकबर को वह छेनी पकड़ने का सही वे सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया, और जैसे उसके पापा ने, जैसे कि केशव के पिताजी ने उसे सिखाया था, उसे टीच किया था कि उसने कोयला का टुकड़ा, उसने कोल का एक पीस लिया, उससे स्टोन पर, पत्थर पर लकीरें खींचकर, लाइंस ड्रॉ करके एक आसान सा नमूना बनाया, नमूना मतलब सैंपल और डिजाइन बनाया, और गंभीरता से कहा, और गंभीरता मतलब सीरियसली कहा, सीरियसनेस में कहा उसने, गंभीरता मतलब होता है सीरियसनेस, सीरियसनेस में उसने कहा, देखिए सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। क्या बोलता है केशव कि देखिए सिर्फ इन्हीं लकीर को, इन्हीं लाइन को कार्व करना है, इन्हीं लाइन में कार्व करना है आपको, तराशना मतलब कार्व करना है, ऐसा वो अकबर से बोलता है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। अकबर ने स्टोन के ऊपर चेजल रख के क्या किया, और जोर से और हार्डली हथौड़े से, हैमर से बहुत हार्ड से अटैक किया, हार्डली अटैक, वेरी हार्डली, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया, जो कटाव था, जो कट था, बहुत ही डीप हो गया था। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। केशव ने तुरंत बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, आहिस्ता मतलब स्लोली, हैमर से स्लोली स्लोली ही अटैक करना है, ऐसे ऐसे करके वो एक्सप्लेन करता है, लाइक दैट यू हैव टू डू, उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मींच कर रखे, वरना खिरचे उड़कर आंखों में चली जाएंगी। और क्या बोलते हैं, अपनी आंखें को थोड़ा मींच कर मतलब होता है ब्लिंक करके रखिए, आंखों को बार बार ब्लिंक कीजिएगा, नहीं तो खिरचे जैसे वो जो उसके जो है स्मॉल पार्टिकल्स, वो क्या हो जाएंगे, आंखों में चले जाएंगे, वो आंखों में स्प्रेड हो जाएंगे। अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर, अकबर मुस्कुराए और क्या बोले, जी हुजूर, यस सर, लाइक दैट अकबर बोलते हैं। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा है, आंसर में केशव भी, रिप्लाई में केशव भी मुस्कुरा उठा है, स्माइल कर गया। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है, एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। जवाब में केशव भी क्या बोलता है
या मुस्कुराता है, स्माइल करता है, और वो लगभग भूल ही जाता है कि उनके सामने बगल में मतलब उसके पास जो बैठे हैं वो व्यक्ति हिंदुस्तान के बादशाह है। हिंदुस्तान मतलब अपने इंडिया के बिग बादशाह है, किंग है। वह एक अनाड़ी मतलब है टैलेंटलेस से वयस्क मतलब एडल्ट पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। वो अपने काम को धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था, मतलब वो अपने एक टैलेंटलेस एडल्ट पर वो अपने वर्क को ऑर्डर करने में, धाक जमाना मतलब ऑर्डर करने में उसे बहुत ही मजा आ रहा था, वो बहुत ही इंजॉय कर रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरें को उकेर रहा है। और जो केशव होता है बड़े ध्यान से केयरफुली देख रहा था कि वो किस तरह के लकीरों का कार्विंग कर रहा है। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उनकी तैयारियां चढ़ जाती, और अगर जरा सा भी मिस्टेक करता तो बहुत डांटता। केशव जो होता है उसे बहुत तैयारी चढ़ जाती, मतलब होता है गुस्सा होना, वो बहुत गुस्सा हो जाता। तैयारियां चढ़ना एक मुहावरा है जिसका मतलब है बहुत गुस्सा होना। वो उसे बहुत डांटता, बहुत गुस्सा हो जाता। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। अकबर जब उसे कर रहे थे कार्विंग कर रहे थे, वो पूछते हैं केशव इज इट नॉट ओके? और केशव सिर हिला के अपने हेड को हिला करके अपनी असहमति जता देता है। असहमति मतलब डिसएग्रीमेंट दिखाता है। डिसएग्रीमेंट बोलते हैं नहीं ये ठीक नहीं, इट्स नॉट ए करेक्ट। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव के को काम करते हुए देखने लगे। और अकबर क्या होते हैं वो रिलैक्स होके, इत्मीनान मतलब रिलैक्स होके बैठ जाते हैं और केशव को काम करते हुए देखने लगते हैं। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। तो वो दोनों इतने इंटरेस्ट से काम कर रहे थे, इतने इंटरेस्ट में थे काम करते हुए, उन्हें एहसास मतलब फील ही नहीं हुआ कि आसपास में जो उसके को वर्कर्स हैं, केशव के को वर्कर्स हैं, वो उसे बड़े कौतूहल मतलब क्यूरियोसिटी से देख रहे हैं। क्योंकि एक किंग केशव के साथ बैठ के कर रहे करके सब लोग देख रहे होते हैं, वो दोनों इतने इंटरेस्ट से काम करते कि उन दोनों को वो दोनों ये नोटिस ही नहीं करते। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूनों को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिजाइन ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। तो अकबर ने गौर किया मतलब नोटिस किया कि केशव जो पत्थर पर सिर्फ नमूने को ही नहीं तराश रहा था, वो डिजाइन को ही नहीं कार्विंग कर रहा था, बल्कि अपनी तरफ से अपनी साइड से कुछ एक्स्ट्रा जोड़ रहा था, जिससे वह डिजाइन बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, जो उस लड़के के काम करने के स्टाइल को देख करके अकबर ने स्लोली उससे कहा, केशव देखना एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे, एक दिन वन डे यू विल बिकम ए बिग फनकार। फनकार मतलब होता है बिग आर्टिस्ट। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो, मे बी वन डे यू कैन वर्क इन माई फैक्ट्री। कारखाना मतलब होता है फैक्ट्री। कारखाना? कैसा कारखाना? केशव क्या पूछता है, कैसा कारखाना करके पूछता है। बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनाऊंगा। बस एक बार मेरा ये महल, मेरा पैलेस रेडी हो जाए और लोग जो है पीपल से आगरा से लेकर यहाँ पे रहने लगेंगे, तब मैं एक फैक्ट्री बनाऊंगा उन लोगों के लिए। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। इस फैक्ट्री में मेरी सल्तनत मतलब मेरी किंगडम के सबसे बढ़िया, सबसे ग्रेट फनकार मतलब होता है आर्टिस्ट, और शिल्पकार मतलब होता है स्कल्प्टर्स, सब काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, चित्र बनाने वाला कलाकार मतलब आर्टिस्ट। गलीचों के बुनकर, गलीचों मतलब होता है कारपेट के, बुनकर मतलब वेवर, जो कारपेट वेव करते हैं उनको बोलते हैं गलीचों के बुनकर। संगतराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार। नक्काशी मतलब कार्विंग, जो स्टोन्स और लकड़ी पर नक्काशी कार्विंग करते हैं शिल्पकार, आर्टिस्ट और स्कल्प्टर, ये सभी मेरे यहाँ पे काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहां जरूर काम करना चाहूंगा। केशव का चेहरा चमक उठा, चेहरा जो होता है उसका फेस शाइन हो जाता है, चमक उठा मतलब शाइन हो गया, और वो स्माइल करते हुए बोलता है, मैं जरूर वहां पे आपके साथ आपके फैक्ट्री में काम करूंगा। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया
और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। अकबर क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं और जाते वक्त उन केशव का कंधा कंधा मतलब शोल्डर को थपथपाते हैं, टू पैट करते हैं, थपथपाना मतलब टू पैट पैट करते हैं और क्या करते हैं, अच्छा बेटा तुम अपने काम को कंटिन्यू करो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। तो क्या बोलते हैं केशव, बड़ी उत्सुकता मतलब होता है क्यूरियोसिटी से पूछता है कि क्या आप दोबारा आओगे, क्या विल यू कम अगेन? मैं ज़रूर आऊँगा केशव। तो किंग क्या बोलता है, बादशाह क्या बोलता है, मैं ज़रूर आऊँगा। फिर तो पूरे दिन संगतराशों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। तो फिर पूरे दिन अपने कोवर्कर के साथ उसकी धूम मची रही, मतलब होता है वो बहुत प्रेस होता रहा, अपने आप में बहुत प्रेस करता रहा। बार बार अपने बादशाह के साथ हुई मुलाकात को, अपने बादशाह के साथ हुई मीटिंग को वो सबको बता रहा था कि उनके और बादशाह के बीच में क्या बातें हुई, ऐसा वो सबको बोल रहा था। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे धीरे अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। तो अभी नाइट हो गया था और केशव बहुत टायर्ड था, थका मतलब टायर्ड था, पर बिकॉज ऑफ द हैप्पीनेस उसके आंखों में नींद नहीं थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। वह धीरे धीरे अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली अपने पापा के बेड के पास गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए। पिता ने मुस्कुरा के स्माइल करते हुए क्या बोला, तुम तो अभी से बहुत ही प्रसिद्ध, प्रसिद्ध मतलब फेमस हो गए, तुम तो अभी से बहुत फेमस हो गए करके ऐसे पिताजी बोलते हैं। बादशाह सल्तनत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता के बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला। तो केशव क्या बोलते हैं, अपने सर को, अपने हेड को अपने फादर के शोल्डर के ऊपर रख करके बोलता है कि बादशाह सलामत ने कहा है कि मैं एक दिन बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा, वन डे आई विल बिकम ए बिग आर्टिस्ट, ऐसा बोलता है। हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान हैं। तो केशव के पिता क्या बोलते हैं कि हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। तो हमारे नेक मतलब होता है गुड नेचर। बिल्कुल सही, पिताजी ने कहा, एकदम सही है। पिताजी क्या बोलते हैं कि हमारे जो बादशाह हैं, हमारे जो किंग है, बहुत ही गुड नेचर के आदमी हैं। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वो सीकरी में यहाँ शहर क्यों बनवा रहे हैं? तो कुछ सोचते हुए, कुछ थिंक करते हुए केशव क्या पूछता है कि बाबा आप एक बात बताइए, बादशाह के पास तो आगरा में एक से बढ़कर एक बढ़िया बढ़िया खूबसूरत महल है, पैलेस है, तो फिर वो सीकरी ऐसे मैंने बोला था एक जगह का नाम है, वहां पे वह इस शहर में अपना घर क्यों बनवाना चाहते हैं, वह अपना महल क्यों बनवाना चाहते हैं, यहाँ फैक्ट्री क्यों बनवाना चाहते हैं, ऐसा केशव पूछता है। पिताजी ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है। तो पिताजी ने कुछ सोचते हुए ही स्टार्टेड टू सेइंग दैट, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा तो बहुत ही सुंदर शहर है, आगरा तो बहुत ही ब्यूटीफुल शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनाने का भी एक खास कारण है। पर सीकरी में नया शहर बनवाने बनवाने मतलब टू मेक द न्यू सिटी इन सीकरी, इसका भी एक मेन रीजन है, कारण मतलब एक स्पेशल रीजन है। मैंने सुना है जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। जब बादशाह अकबर के कोई भी चाइल्ड, संतान मतलब चिल्ड्रन नहीं था, कोई भी चाइल्ड नहीं था, तो इस वजह से वो बहुत परेशान रहते थे, बहुत ही वरीड रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए, बहुत से साधु संत मतलब सेक्स के पास जाते हैं, सेंट्स के पास, सेक्स के पास जाते हैं। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। तो भटकते भटकते वो अकबर जो थे, ख्वाजा सलीम चिश्ती, दिस इज द नेम ऑफ द पर्सन, उसके पास सीकरी में आते। सीकरी इज द प्लेस नेम एज आई टोल्ड। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनकी एक नहीं तीन तीन संतानें होंगी। तो जो होते चिश्ती होते, सलीम चिश्ती होते, वो बोलते हैं कि बादशाह अकबर को एक नहीं तीन तीन संतानें होंगी, 3 सन्स होंगे उनको, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए बोला, केशव ने बड़े चहकते हुए हैप्पीली इन 3 किंग बादशाह शहजादों का नाम लिया। बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती का सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया। तो क्या बोलते हैं उसके पापा, बिल्कुल सही बात। तब बादशाह ने उनके सम्मान में, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए सलीम चिश्ती को
चिश्ती को रिस्पेक्ट देने के लिए सीकरी में उन्होंने नगर बसाने का फैसला किया। फैसला मतलब डिसाइड किया। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। इसलिए अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है, क्योंकि ये ख्वाजा सलीम चिश्ती की वजह से उनको 3 बच्चे हुए थे, तो उनमें से एक बच्चे का नाम बादशाह अकबर ने क्या रखा था? सलीम रखा था। हाँ, इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थर को तराश रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ पे न्यू शहर बनाने के लिए, न्यू सिटी बनाने के लिए स्टोन्स पे कार्विंग कर रहे हैं। केशव उनिंदी आवाज में बोला। उनिंदी मतलब स्लीपी वॉइस में ऐसा बोलता है। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला मतलब डियर सन सो गया है। ही स्लेप्ट। तो बच्चों, आपको कैसे लगी हमारी कहानी? धन्यवाद बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इस तरह के वीडियो और भी चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।